पीएम मोदी के चीन दौरे का आज दूसरा दिन। प्रधानमंत्री की आज सुबह 9:45 बजे तियानजिन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय मुलाकात होगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच आपसी संबंध, कारोबार, यूक्रेन युद्ध पर हो सकती है चर्चा। करीब 45 मिनट की मुलाकात के दौरान पुतिन के भारत दौरे पर भी चर्चा होगी। चीन के तियानजिन में आज शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन का प्लेनरी सेशन हो रहा है। एससीओ आरास्ता अध्यक्षों की 25वीं बैठक के बाद जारी किया जाएगा साझा घोषणा पत्र। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ भारत के सख्त रुख का दोहरा सकते हैं रवैया, साथ ही आतंकवाद के आकाओं को अलग थलग करने की मांग उठा सकते हैं। एससीओ समिट में पीएम मोदी आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग के मूल सिद्धांत को उठा सकते हैं, साथ ही स्थानीय करेंसी में व्यापार और एससीओ डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के प्रस्तावों पर भी बात रख सकते हैं। एससीओ समिट से पहले पीएम मोदी की चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से द्विपक्षीय मुलाकात, सीमा विवाद, व्यापारिक संबंधों के विस्तार और व्यापार घाटा कम करने जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात के दौरान कैलाश मानसरोवर यात्रा को जारी रखने और भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू करने पर भी जोर दिया गया। द्विपक्षीय वार्ता में पीएम मोदी बोले, भारत चीन के संबंधों को सकारात्मक दिशा मिली है। सीमा पर सैनिकों की वापसी से शांति का और स्थिरता का माहौल बना। पीएम मोदी का बयान, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, परस्पर सम्मान और आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। बैठक में पीएम मोदी ने आतंकवाद का मुद्दा उठाया है। चीन को आतंक के खिलाफ भारत के साथ आने की अपील की है। सूत्रों से खबर। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बोले, चीन और भारत दो प्राचीन सभ्यताएं हैं, दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध जरूरी। मौजूदा हालात में भारत और चीन का साथ आना भी जरूरी। दोनों को एक दूसरे की सफलता को सक्षम बनाने की जरूरत है और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया बयान। पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, सीमा पर शांति भारत चीन संबंधों के लिए एक बीमा पॉलिसी की तरह है। पीएम मोदी ने बैठक में इस बात को साफ कर दिया। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। आपसी सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई। तियानजिन में नेपाल के पीएम ओली से भी मिले प्रधानमंत्री मोदी। कहा कि नेपाल के साथ भारत के संबंध गहरे और बहुत खास हैं। तियानजिन में पीएम मोदी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव के साथ भी बैठक की। कई मुद्दों पर चर्चा की गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, पीएम जल्दबाजी में कोई कदम ना उठाए। चीन ने हमेशा धोखा दिया है, उस पर बहुत विश्वास नहीं कर सकते। शी जिनपिंग से पीएम मोदी के मुलाकात पर बोले, आप सांसद संजय सिंह, अचानक ऐसा क्या बदल गया? चीन ने जो किया क्या वो भूल गए? बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का आज पटना में होगा समापन। राहुल गांधी सुबह 10:50 पर गांधी मैदान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देंगे। राहुल गांधी सुबह 11 बजे गांधी मैदान से शुरू करेंगे वोटर अधिकार मार्च। 12:30 बजे नेहरू पथ पर अंबेडकर पार्क में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर देंगे श्रद्धांजलि। गांधी से अंबेडकर तक के पदयात्रा के बाद अंबेडकर पार्क में जनसभा का आयोजन किया गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के नेता इसे संबोधित करेंगे। तेजस्वी यादव ने बिहार में परिवर्तन का दावा करते हुए सीएम नीतीश कुमार को बताया नकलची। उन्होंने कहा कि उनके पास कोई विजन नहीं है, वो सीएम की तरह नहीं बल्कि धोखेबाज मंत्री की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार में इंडस्ट्री नहीं होने और बेरोजगारी का जिक्र किया है। कहा कि एक बिहारी होने के नाते दुख होता है, मैं इसको बदलने के लिए मौका चाहता हूं। वोटर अधिकार मार्च में टीएमसी की तरफ से यूसुफ पठान और नीलेश पति त्रिपाठी करेंगे शिरकत। यूसुफ पठान देर शाम पहुंचेंगे पटना। वोट अधिकार यात्रा के समापन समारोह में हिस्सा लेने के लिए पटना पहुंचे सीपीआई महासचिव डी राजा। कहा कि यात्रा बेहद सफल। आरजेडी के सांसद मनोज झा का बड़ा बयान, यात्रा सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं रहेगी, पूरे देश में इसका संदेश। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले, वोट अधिकार यात्रा घुसपैठी और फर्जी वोटर्स को बचाने की यात्रा है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ने बताया कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोटों का क्या खेल हुआ। बिहार में वोटर लिस्ट के नाम में जुड़वाने, हटवाने या किसी भी शिकायत के लिए आज है लास्ट डेट। अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने नाम हटवाने के लिए आवेदन दिया है। 33,000 से ज्यादा लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए भी आवेदन दिया है। 30 सितंबर को जारी होगी फाइनल लिस्ट। सुप्रीम कोर्ट में आज एसआईआर को लेकर होगी सुनवाई। आरजेडी समेत कई दलों ने एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। कहा कि इनका अस्तित्व खत्म हो गया है, इन लोगों को काम एक ही है, दंगा भड़काना। तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पर भी हमला बोला। कहा कि गिरिराज सिंह दंगा भड़काने वाले व्यक्ति हैं, किसी भी व्यक्ति की जाति या धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी की 2 दिवसीय बैठक। मायावती बोली, सभी सीटों पर पार्टी अपने दम पर लड़ेगी चुनाव। सुप्रीम कोर्ट में आज 20% एथनॉल वाले पेट्रोल की बिक्री से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हुई है। एथनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी कि EPB 20 को देश भर में लागू करने के फैसले को दी गई है चुनौती।
एथनॉल वाले पेट्रोल पर याचिकाकर्ता का आरोप है लाखों वाहन मालिकों को ऐसा फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया जा रहा है जो उनके वाहन के अनुरूप नहीं है या फिर जो कम माइलेज देती है। ऑयल कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कटौती का ऐलान किया है। 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर आज से 51 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ। दिल्ली में आज से 19 किलो के एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत होगी 1580 रुपये। घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में कोई कटौती नहीं। यूपी में आज से बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। योगी सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में 1 से लेकर 30 सितंबर तक चलाया खास अभियान। राज्य में लोगों को सुरक्षित यातायात की आदत डालने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के मकसद से यह अभियान की शुरुआत की गई है। सीएम योगी खुद करेंगे इस अभियान की मॉनिटरिंग। यूपी में सीएम योगी ने अधिकारियों को दी है चेतावनी। जन शिकायतों के समाधान में लापरवाही माफी के काबिल नहीं है। कहा कि शिकायतकर्ता की संतुष्टि फीडबैक ही अधिकारियों के प्रदर्शन का असली पैमाना है। सीएम योगी ने महिलाओं की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता। शारदीय नवरात्रि में मिशन शक्ति का नया चरण लागू करने और त्योहारों को शांतिपूर्वक पूरा करवाने का निर्देश। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। बोले कोई सुनने वाला ही नहीं है। पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर तेलंगाना विधानसभा में गर्मागर्मी बहस। बीआरएस नेता केटी रामाराव बोले सीएम रेड्डी दिल्ली जाएं और बिल पास नहीं होने तक अनिश्चितकाल के लिए भूख हड़ताल पर बैठे। सीएम रेड्डी ने केटी रामाराव को दिया जवाब। कहा कि बीआरएस चीफ केसीआर पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है। उन्होंने दिल्ली में धरने में समर्थन नहीं दिया। सीएम रेवंत रेड्डी ने कसा तंज। कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण से जुड़ा बिल राष्ट्रपति के पास लंबित है। बीआरएस को यह भी पता नहीं है। तेलंगाना कैबिनेट का फैसला। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को एमएलसी के लिए क्या नामित। गवर्नर कोटा से मनेंगे एमएलसी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले तेलंगाना में कांग्रेस जो कर रही है देश की जनता उसे सबक सिखाएगी। कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 28 की झुग्गियों में लगी भीषण आग। कई झोपड़ियां खाक हुई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। यूपी के मुरादाबाद में एक रेस्टोरेंट में बिल भुगतान के विवाद में 5 से लेकर 6 दबंगों ने स्टाफ के साथ मारपीट की, तोड़फोड़ की। एक स्टाफ गंभीर रूप से घायल। सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हुई। दबंगों ने रेस्टोरेंट से जाते वक्त हाईवे पर सरेआम फायरिंग भी की। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी में ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस के रोकने पर बाइक सवार बदमाश ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे और गोलियां भी जब्त किए। एक निर्माणाधीन मकान से चुराए 25 किलोग्राम तांबे के तार और एक बाइक भी बरामद। कानपुर में हिस्ट्री शीटर अभिषेक चौबे के गुर्गे ने एक दुकानदार पर जानलेवा हमला किया। रंगदारी नहीं देने के मामले में दुकानदार को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले के बाद पुलिस के पहुंचते ही सभी बदमाश मौके से फरार हुए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। यूपी के शाहजहांपुर में पुल पर एक महिला को तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से टक्कर मारी। हादसे के बाद पुल के किनारे महिला और बाइक सवार गिरे। नदी में गिरने से दोनों बाल बाल बचे। ओडिशा के एक इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला। सड़क पार कर रही एक स्कूटी सहित कई लोगों को मारी टक्कर। 15 लोग घायल हुए। हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ड्राइवर पुलिस ने 15 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ा। ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। यूपी के मेरठ में कैंची फैक्ट्री में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में हथियार उपकरण बरामद किए गए हैं। मेरठ के भराला सिवाया रोड पर जाने से डर रही है महिलाएं। अब तक 4 महिलाओं को संदिग्ध व्यक्ति ने खेतों में खींचकर छेड़छाड़ की। एक पीड़ित महिला ने बताया कि संदिग्ध व्यक्ति बिना कपड़े के रहता है। पुलिस छानबीन में अभी तक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ने में नाकाम रही है। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार का कहर। स्कॉर्पियो ने साइकिल सवार 3 मजदूरों को मारी टक्कर। यूपी के शाहजहांपुर में एक ट्रक ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर। एक पिकअप वैन को कई मीटर तक खींच कर ले गया। यूपी के फतेहपुर में बांदा के पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के कार्यकर्ता और पुलिस में झड़प। काफिला रोके जाने पर भड़के थे वर्कर्स। केशपाल सिंह की हत्या के बाद उनके परिवार से मिलने जा रहे थे पूर्व सांसद। यूपी के सीतापुर में आरटीआई के तहत सूचना मांगना पड़ा महंगा। प्रधान पति ने अपने बेटों के साथ मिलकर सूचना मांगने वाले शख्स की पिटाई की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। लोग दहशत में आए। श्रीनगर में बीती रात हुई भारी बारिश। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। बारिश के चलते जनजीवन प्रभावित। सड़क यातायात पर भी असर पड़ा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे। बादल फटने और बाढ़ लैंडस्लाइड से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। जम्मू में आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए। भारी बारिश, लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से प्रशासन ने फैसला लिया। उधमपुर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला का बयान। बोले उधमपुर जिले को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर लगातार खतरे के निशान से ऊपर। हथनीकुंड बराज से पानी छोड़े जाने के चलते निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना। चंडीगढ़ में भारी बारिश के बाद खतरे के निशान के करीब पहुंचा है। सुखना लेक का जलस्तर। खोले जा सकते हैं लेक के फ्लड गेट। गांवों में अलर्ट।
पंजाब सरकार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने का आदेश दिया है। लगातार भारी बारिश के चलते चेतावनी दी गई है। जयपुर के कई इलाकों में बीती रात हुई तेज बारिश, जगह जगह पानी जमा होने से लोग परेशान हुए। बारिश और जल जमाव के चलते सड़क यातायात पर असर पड़ा है। गाड़ियों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा है। इंदौर में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव, सड़कों पर बहता दिखा पानी। जलभराव की वजह से लोगों को आवाजाही में परेशानी हुई, घरों में रखा सामान भी खराब। उधम सिंह नगर के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नानक कमथा में नानक सागर बांध का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से मौजूदा हालात की जानकारी ली है, कई जरूरी निर्देश भी दिए हैं। पुष्कर सिंह धामी का अधिकारियों को ज्यादा सावधानी बरतने का निर्देश मौसम विभाग की तरफ से अगले कुछ दिनों के लिए जारी किया गया अलर्ट। डिब्रूगढ़ में प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना का कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू किया गया है। बोले, गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम। दिल्ली में महाजन इमेजिंग लैब की नई ब्रांच का इनॉग्रेशन किया गया। फोर्टिस ला फेम के साथ कोलैबोरेशन के साथ नई ब्रांच की शुरुआत की गई है। महिलाओं की हेल्थ अवेयरनेस पर किया गया है फोकस। लैब में करीब 50% महिला डॉक्टर्स का स्टाफ। दिल्ली में दरभंगा राज के वंशज अरिहंत सिंह के जन्मदिन पर कार्यक्रम। आरएसएस के सरकारवाहक दत्तात्रेय हसबोले ने पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया। दत्तात्रेय हसबोले का बयान, भारत के सांस्कृतिक विकास के लिए दरभंगा राज का अहम योगदान है। देश में राजवंशों को लेकर गलत नैरेटिव चलाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची पीतमपुरा, गणेश चतुर्थी महोत्सव में की शिरकत। अमेरिकी नौसेना ने अपना युद्धपोत यूएसएस सैमसन पनामा नहर पर तैनात किया। प्रशांत महासागर से एंट्रेंस पर पनामा सिटी के एक बंदरगाह पर दिखा युद्धपोत। ग्वाटेमाला के बच्चों के उनके मूल स्थान भेजने के अमेरिकी सरकार के फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक। विमान में रातों रात भरे गए बच्चों की उड़ान रोकी गई। अमेरिका के कोलोराडो में 2 विमान आपस में टकराए। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान यह हादसा हुआ। दोनों विमान में 2 लोग सवार थे। इजराइल का गाजा के कई इलाकों में लगातार बमबारी जारी। पिछले 24 घंटे में 88 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। लेबनान पर हो रहे इजरायली हमले पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दलील, जब तक हिजबुल्लाह सर उठाने की कोशिश करता रहेगा, हमले होते रहेंगे। स्पेन के बार्सिलोना के गाजा के लिए राहत सामग्री लेकर नावों का एक बड़ा रवाना हुआ। इस बेड़े में इजरायली खाने पीने के सामान इसमें डाले गए। इजरायली नाकेबंदी को तोड़ने के लिए अब तक ये सबसे बड़ी कोशिश के तहत की जा रही है। बेलारूस में सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन देशों का संयुक्त अभ्यास। बेलारूस, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान की सेना कर रही है शिरकत। एशिया हॉकी कप में भारत का विजय अभियान जारी। चीन के बाद जापान को भी दी गई है शिकस्त। 3-2 से हराया। आज कजाकिस्तान खेलेगा अपना आखिरी मुकाबला। भारत लगातार दूसरी जीत से पूल में टॉप पर पहुंचा, सुपर 4 में जगह बनाई। जापान में होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत का नेतृत्व करेंगे नीरज चोपड़ा। भाला फेंक में 4 खिलाड़ी ले रहे हैं हिस्सा। भारतीय एथलेटिक्स संघ ने 19 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। 13 से लेकर 21 सितंबर तक टोक्यो में होगा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप।